यदि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक आप मुझे बता सकती हैं। हाँ बेटा, तुमसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। अब मेरा हयात तो नहीं रहा, तुम ही लोग हो। हम तो आपके पास है ना। हाँ बेटा, खुश हो, शाद रहो तुम लोग। तुम मुझे इस कुर्सी पे बैठा देखकर मैं दुख में तो होगी। यहाँ हयात बैठा करता था ना, आज मैं बैठी। जाने का तो मेरा वक्त था, लेकिन मेरा हयात चला गया। हम सब ऊपर से अपनी उम्र लिखवा कर आए हैं। किसी को नहीं मालूम कि जो सांस अंदर जा रहा है वो बाहर आएगा भी कि नहीं। बेशक सही कह रही। जुनैरा नजर नहीं आ रही। मैंने आलिया से कहा था जुनैरा को भी लेकर आना, हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। दादी असल में उसे भूख नहीं थी और वो सोने के लिए लेट चुकी थी। मैं गई थी उसके पास। हाँ बेटा, किसका दिल चाहता है खाना खाने को ऐसे मौके पर। लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ता है ना। मेरी बच्ची ने हयात साहब के जाने का बहुत असर लिया है। बिल्कुल ही गुमसुम होके रह गई है। न खाती है, न पीती है, ना ही किसी से बात करती है। बिल्कुल कमरे में बंद कर लिया उसने खुद को। बेटियां तो बाप की बहुत लाडली होती हैं। और हयात को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। खैर, वक्त गुजरने के साथ साथ उसे भी सब्र आ ही जाएगा। वक्त की सबसे अच्छी बात यही तो है, चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है। हाँ बेटा, अकरम एक काम करना मेरे बच्चे, कल अपने बाप की खबर पर मुझे ले चलना। मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठूंगी तो मेरे दिल को थोड़ा सा चैन आ जाएगा। वैसे तुम्हारी मामू बता रहे थे कि हयात साहब के साथ वाली कब्र अभी खाली है। जी मम्मी। उस जगह वो जगह मेरे लिए रख देना बेटा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों। अगर मैं पाकिस्तान में मर गई तो मुझ पे एक करम करना कि मुझे अपने बेटे के पास ही दफन करना। यही मेरी ख्वाहिश है।
क्या हुआ मम्मी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? तुम लोग खाना खाओ, मैं अब आराम करूंगी। उसे जाने दो बेटा, इसके रोकने का कोई फायदा नहीं है। मियाँ बीवी में कोई एक भी चला जाए तो दूसरा उसके बगैर बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारता है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे भी सब्र आ ही जाएगा। वासे बेटा, तुम लोगों ने अम्मा का बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जी दादी, आप फिक्र मत करें, हम मम्मी का बहुत ख्याल रखेंगे। दुल्हन, तुम ऐसा करना कि नौशीन के कमरे में कुछ खाने पीने की चीजें रख देना। रात को अगर उसे भूख लगेगी तो वो कुछ खा लेगी। और हाँ, सुनैरा का भी बहुत ख्याल रखना, उसे भी देखती रहना। जी। अच्छा बच्चों, अब मैं भी आराम करती हूँ, बहुत थक गई हूँ। भाई हाँ सुन, तो पहले मम्मी के साथ बैठा होता, बहुत परेशान है दादी के आने से। पूछ रही थी मुझसे दादी कब तक जाएंगी। अकरम, बुरी बात है, ये उन दोनों का आपस का मामला है, तुम इस मैटर में नहीं बोलोगे, ओके? कुछ बोल थोड़ी रहो, सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यार। अकरम, ये तुम्हारे डिस्कस करने वाली बातें नहीं है। ख्याल रखना कि मम्मी और दादी के बीच में कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से उन दोनों का मूड खराब हो या किसी किस्म की कोई लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ओके? आजकल भाई को हो क्या गया है भाभी, अजीब अजीब सी बातें करते हैं, आपको नहीं लगता? हाँ, मुझे भी ये महसूस हुआ है। यार आज मैं असलम अंकल की तरफ गया था, बहुत डिटेल में बात हुई उनसे। हाँ, बताया था उन्होंने मुझे। आप लोग यहाँ डेटा ट्रांसफ़र